कभी उनकी वाणी से रोप के बोल भी नहीं निकले। ये सब बाबा के बच्चे हैं, बाबा का कार्य है। उसने हम सबका भाग्य बनाने के लिए निमित्त बनाया है। ऐसी नम्रता की अवतार, इस शक्ति से संपन्न जैसे मम्मा रही, ऐसे हम सबको उनके समान बनना है। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। साथ यहाँ
ठिकाना तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना जी हर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास तेरी किरणें मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां तेरी किरणें मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस अंतर्मुखी हो जाए। मैं ज्योति बिन इस धरती पर आई अपना पार्ट प्ले करने, परम धाम की रहने वाली, ऊंच से ऊंच मेरा घर, ऊंच से ऊंच मेरा पिता और ऊंच से ऊंच स्टेज में निरंतर परम धाम की स्मृति में मैं आत्मा। सामने मेरा बाबा, अनुभव करें बाबा सामने है और हमें मुरली का चिंतन करने के लिए आए हैं बाबा हम सबके लिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी, ओम शांति आंटी, ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी, ओम शांति। सभी को ओम शांति। 1 मिनट ओम शांति प्यारे बच्चों। को बोलना, वो भी मिलके जाएगी। ओम शांति सबको, ओम शांति। तो आज अच्छा, आज किसका टर्न था मम्मा के माँ वाक्यों के लिए, नहीं मम्मा के बारे में बताने के लिए, सॉरी। किसी का टर्न नहीं है? आई थिंक इट वाज सविता। सविता, अच्छा आई थिंक वो सेकंड मैंने तो कह दिया था लास्ट बस। हाँ करती, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा किसका था। जिसका भी है वो बता दो। नीरू आपने पढ़ा हुआ? I also read it, but so I'm not prepared to say it just now. I can say it in the end if you want. ठीक है,
ओके, तो चलिए आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? ट्रांसफर होकर अमर लोक जाना है। नए विश्व की राजाई लेनी है। सतयुग में आना है। लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। हाँ, विजय माला तमन का बनना है। चलिए, वेरी गुड। अब बताओ कैसे करेंगे हम ये सब? जो जो हमने अचीव करना है उसको अचीव करने की विधि क्या है? आज बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। बाबा ने क्या बोला? खेल क्या है? बेहद का, और तुम एक्टर हो, अपना रोल प्ले कर रहे हो, यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हो। आत्मा रूप आत्मा अब हो। एक्टर होने से इसका थोड़ा सा चिंतन करते हैं। एक्टर होने से हमारे को क्या फायदा? बाबा क्यों बोल रहे हैं? बाबा जो भी बोलते हैं अर्थ सहित, वो ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि चलो बोल दो। एक्टर होंगे तो हमें हमेशा याद रहेगा दैट आई एम अ सोल प्लेइंग माय रोल। आई एम अ सोल प्लेइंग माई रोल, और We ये will perform our best. वी विल परफॉर्म आवर बेस्ट। आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल से क्या है? Will not be डिटैचमेंट। attached to, yeah. You will not be attached to body. If you are not attached to body means जो संबंध है, सारा कुछ जो अटैचमेंट है किससे लिंक्ड है? बॉडी से लिंक्ड बॉडी से। है ना। मेरा घर, मेरी कार, मेरा पोजीशन, मेरा वो जो भी कुछ है ना, वो सारा कुछ उससे डिटैच होते हैं जब हम ये रियलाइज करते हैं। दूसरा, कुमकुम ने बोला अच्छे से प्ले करेंगे। सविता अनम्यूट करो। Can't hear you. स्टेज पर जो कुछ भी है वो मेरा नहीं। स्टेज पर जो कुछ भी है वो मेरा है ही नहीं, राइट है ना। तो मेरेपन से मुक्त हो जाएंगे, है ना। और अपने रोल को जैसे कुमकुम ने बोला अच्छे से प्ले करेंगे। जो आज दीदी ने भी क्या बोला, सब कहें वंस मोर। ये जैसे किसी एक्टर को हम पसंद करते हैं तो हम उसकी सारी मूवीज देखने चले जाते थे कि यही मुझे पसंद है ना। जैसे वी आर ऑल लीड एक्टर्स इन आवर स्टोरी और बाकी सब बैकग्राउंड में। We are all actors in our story, and in my story, who am I? I am the hero actor of my story. तो मुझे कैसा रोल प्ले करना है? हीरो बनकर। और हीरो का रोल क्या होता है? हीरो का रोल होता है गुडनेस का, है ना। वो हीरो स्टैंड्स फॉर गुडनेस। एंड तो अब मेरा रोल कैसा हो कि सब अब मेरा हर कर्म सबको क्या दर्शाए कि ये कितने श्रेष्ठ हैं। ये लगते हैं भगवान के बच्चे, इनके माता पिता कुछ श्रेष्ठ होंगे, उन्होंने कैसी पालना दी, ये हमें देखकर सब लोग ये बोले। हाँ जी, आप शायद कुछ कहने लगे थे। Everyone will imitate us. हाँ, तो सब मेरे को देखकर सब अपने अपने रोल को मेरे जैसे प्ले करेंगे जी। और बताओ, हाँ रेखा बहन आप बोलिए। दीदी कोई भी परिस्थिति आई तो घबराएंगे नहीं कि हम तो एक्टिंग कर रहे हैं। घबराएंगे नहीं, ये तो मैं एक्टिंग कर रही हूँ। क्योंकि क्या है, अभी तो परिस्थितियां भरी पड़ी हैं, एक के बाद एक परिस्थिति आती है। और एक्टर होने से क्या हो जाता है? जो एक्टर्स होते हैं उनको ये नहीं कहना है कि ऐसा होता है वैसा होता है। व्हाट इज द बेस्ट दे शुड डू इट। दे विल डू इट। और एक्टर क्या होता है? एक्टर की लाइंस होती हैं, उसको वो अपनी लाइंस को याद रखना होता है। और लाइन याद, जैसे सपोज किसी को लाइन भूल जाए, कैसे याद आती है? दूसरे एक्टर ने कुछ किया और उसको देखकर वो क्या कहता है, जो इमिटेशन की बात है, वो कहता है ओ मेरे को भी ये बोलना था। क्यों होता है ना। तो दूसरे को क्यों कहां से मिलेगा? मेरी गुडनेस से क्यों मिले। अच्छा, ऐसे भी जी सकते हैं, हम भी ये करें। ये देखो कितने आराम से रह रहे हैं, मेरे को अगर आराम से रहना है तो मुझे ऐसे करना है ना। क्यों मिलना। और बताओ, दीदी ने बताया था एवरीथिंग इज प्री रिटन फॉर द एक्टर्स।
द सेम वे जैसे हमारा भी पहले से ही निश्चित है। ड्रामा है ना? ड्रामा एक्टर होने से क्या है, ड्रामा याद आता है कि ड्रामा क्या है, ड्रामा में सब कुछ जो भी कुछ है, एंड क्या होता है हर एक चीज में, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोएटिक जस्टिस, एंड में हो जाता है। गुड गुड विन्स ओवर इविल, कल्याणकारी। कल्याणकारी है ना? तो इस ड्रामा में सब कुछ कल्याणकारी है, कितना भी वो अकल्याणकारी फील हो। एक पॉइंट अभी रह गया, दीदी ने सुनाया। परमात्मा को ड्रामा पसंद है तो मुझे भी पसंद है, सो आई ऑल्सो लाइक दिस ड्रामा। जो है सब कुछ ठीक अभी है। एक्टर ऑल्सो रिपीट, रेपिटेटिव। अभी भी एक पॉइंट रहता है। दीदी ने क्या बोला था, इससे निमित्त भाव क्रिएट होता है। वहां से आए हैं हम एक्टिंग करने, परम धाम से। परम से। और जैसे बाबा अवतरित हुए हैं, अवतरित होकर ब्रह्मा के तन से हमारे को ज्ञान देते हैं, मैं भी अवतरित हुई हूं। मैं इस शरीर के द्वारा अपने रोल को, एक्टिंग में ऐसा रोल प्ले करती हूँ, भगवान का कार्य कर रही हूँ, वो मेरे से करवा रहा है। जब वो मेरे से करवा रहा है वाले थॉट आता है ना, उसमें बहुत शक्ति होती है। उस चीज में आप इसको आज अटेंशन देकर किसी भी बात में अप्लाई करना, और फिर उसका रिजल्ट देखना, एक एफिशिएंट होगा, एक श्रेष्ठ होगा। और आपका क्योंकि योग लगा होगा बाबा से, आपको जो सुख मिलेगा ना उसका, वो भी लाइक इट इज समथिंग टू फील, समथिंग टू एक्सपीरियंस। हेवनली। जब एक बार अच्छा लग जाता है, फिर हम उसको बार बार लेते हैं, है ना? मैंने रसगुल्ला खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, कल कहती हूँ मुझे दोबारा चाहिए, मुझे फिर से चाहिए, है ना? और जितना हम करते हैं, इसकी एक और ब्यूटी क्या है, जितना करते हैं स्थूल चीजों में, जितना कोई चीज को यूज कर लेते हैं फिर उससे बोर होते हैं, इसको हम जितना यूज करते हैं इसकी इतनी गहराई में जाते हैं कि हम उसको फिर और करना चाहते हैं। एक है, एक एक चीज आप बार बार खा रहे हो, कहते बस बोर हो गए, बहुत हो गया, है ना? पर क्योंकि ये परमात्मा है, उसको पूरा जानना, क्या कहते हैं बाबा, जित मुझे जब तुम पूरी तरह जान जाओगे तुम संपूर्ण बन जाओगे। जितना जितना उसके साथ रहकर कर्म करते हैं, उतना उतना हम उस अति इंद्रिय सुख में डीप चले जाते हैं, और उतना उतना हम और आगे बढ़ते हैं, है ना? क्योंकि हम क्या बन गए, हम तो नियमित है, वो मेरे से करवा रहा है, इजी हो गए, रिलैक्स हो गए, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज मेरे से आसानी से होनी शुरू हो गई। एक्चुअली एक्टर भी डायरेक्टर की डायरेक्शन पे ही सारा कुछ सब अच्छे से करता है, इज द बेस्ट एक्टर। ये भी कितना अच्छा पॉइंट है कि वो डायरेक्टर है भगवान। जब मैं उसकी बात सुनकर अपने रोल को प्ले करती हूँ, फिर मेरा रोल परफेक्ट। और डायरेक्टर सामने खड़ा हो तो उसकी शक्ल ही देखते रहते हैं कि अब वो क्या हिंट देने वाले, क्या हिंट देने वाला है ना? तो हम भी जब, और वो तो डायरेक्टर है, उसकी डायरेक्शन में कमी हो सकती है, और इस डायरेक्टर की डायरेक्शन में कमी होना इम्पॉसिबल। इनफैक्ट डायरेक्टर जो है वो परमात्मा है, ऊंच से ऊंच। तो वो जो भी बता रहा है, जो कह रहा है, तो वो उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमको मतलब उसकी एक एक चीज को फॉलो करना है, तो तभी अच्छा रोल हो सकता है। एक्टर का हम मनन चिंतन लिखेंगे। The more I do, the more I get, the more I want. ये रूहानियत का फॉर्मूला क्या है, जितना करोगे उतना ही अच्छा, मल्टीफोल्ड पाओगे, मल्टीफोल्ड। क्योंकि रूहानियत में हम जो भी करते हैं, इसका, इस सेंटेंस को कंप्लीट करो, क्यों बढ़ता है रूहानियत में रहने से? क्योंकि वो मल्टीफोल्ड शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं जो देते हैं वो वापस मल्टीफोल्ड होके आती हैं। बिल्कुल, ये तो बात है, राइट।
अगर हम रूहानियत Recording in जब progress. उस पावरफुल स्टेज में रहकर कुछ भी करेंगे तो क्या होगा? ये तो हम सब ने जब फर्स्ट लेसन में किया ना कि बिंदु में सबसे ज्यादा पावर के क्यों है? जितनी सूक्ष्म चीज होती है उतनी ज्यादा पावरफुल ना। तो एक्टर का हम मनन चिंतन लिखें, थोड़ी गहराई में जाकर लिखें और 1 2 3 4 पॉइंट्स, every point should be related to what you are writing. एक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं तो एक्टर की ही वो बात होनी चाहिए कि इससे रिलेट करके एक्टर पाठधारी। तो हम क्या इसका क्वेश्चन कैसे बनाओगे? एक्टर बनने एक्टर समझने से हमारी ऊंच स्थिति का क्या संबंध है? या बाबा क्यों कहते हैं तुम एक्टर हो? ये स्मृति में रखो। चलिए, तो जो हमने अभी किया ये जरा वरदान पढ़ेंगे जी। वरदान, हाँ जी, वरदान है अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। आज बाबा ने जो ये मैसेज दिया है, ये मुझे लगता है ये बहुत सारी हमारी दीदियों को भी लगता है कि कोई आत्मा है। जस्ट अ सेकेंड। कोई आत्मा है जो थोड़े में राजी होंगी, कोर्स करेंगे बहुत अच्छे से, एक्यूरेट, उसके बाद खत्म, या थोड़ी देर चल के फिर छोड़ जाते हैं। आप यहां पे भी देख रहे, रोज नए नए आ जाते हैं और पुराने वाले कहीं चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त करने के लिए कोई वंचित ना रहे, इसके लिए अपने में हमें सर्व शक्तियां जमा करनी है कि हमारी पावरफुल स्टेज से, हमारी महादानी पावरफुल स्टेज से, हमारे सहयोग से तो उनको तृप्ति मिले, क्योंकि वो पूरी तरह से उन्होंने ज्ञान को थोड़ा सा समझा, बस फिर आउट, थोड़ा सा समझ लिया। कोई गुस्से में छोड़ जाते हैं, कोई लेजीनेस में छोड़ जाते हैं, कोई जो भी वजह होती है, कोई ना कोई किसी का कारण बन जाता है। बाबा को पूरी तरह समझा नहीं होता है ना। कोई कहीं देख लिया, कोई कुछ सेंटर पे गए, किसी दीदी को या किसी सिस्टर को कुछ बोलते हुए देख लिया, वो पूरी बात तो पता नहीं होती। अच्छा, यहां पर भी ऐसे करते हैं, मैं जा रही। हम सेंटर पे क्यों जाते हैं? किसके लिए जाते हैं? बाबा के लिए। बाबा के लिए। हमें क्या याद रखना है? याद ये रखना है, बाबा के लिए जाती हूं, मेरा जोड़ बाबा से है। मेरा जोड़ सिस्टर से कैसा है? क्योंकि बाबा से जुड़ी हूं इसलिए ये सिस्टर से जोड़ है, इसलिए कनेक्शन है। और वो सारी सिस्टर्स भी जर्नी पर हैं, उनकी स्टेज हाई होगी, पर हर एक आत्मा अभी क्या है? संपूर्ण नहीं और मुसाफिर। अभी पूरा जो बाबा ने, जो आज दीदी ने क्या बोला, मुसाफिर खाना है। ये बात याद रखनी है। हम किसी के छोटे मोटे गलती के कारण, गलती है या नहीं भी है, हमने तो जो देखा, हो सकता है वो पूरी बात ना हो, हम बाबा को छोड़ देंगे, भगवान को ही छोड़ दिया है ना। धर्मशाला भी बोले ना दीदी ने आज। हाँ जी, धर्मशाला। धर्मशाला, अच्छा, है ना। तो क्या है, हमें अपनी शुभ भावना से का स्विच ऑन करना है, शक्तियों को जमा करना है, तो हम नजर से निहाल करेंगे। किसी को देखेंगे तो उन्हें ऐसी फीलिंग आएगी, वो आत्मा तृप्त हो जाए, वो वंचित ना रहे। मैं भरपूर होंगी तब मैं ये कर सकूंगी, नहीं तो मैं नहीं कर सकूंगी, है ना।
तो हमने किसी और के एक्शन को देखकर भगवान को नहीं छोड़ना। ये हमारा एक हमारे अंदर यहाँ पे हमारे छपा होना चाहिए, बुद्धि में छप जाए, ये ना निकले। जैसे हमारी तो बुद्धि में क्या छपा होता है, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने ऐसा किया, ये ऐसे क्यों करते हैं, दे वर सो मीन टू मी, दीज पीपल डोंट अंडरस्टैंड। ये सारी जो चीजें हैं इनको छोड़ना है, किसी की गलती को अपने यहाँ पर नहीं रखना। हमें क्या याद रखना है, बस एक बाबा और मैं, और सबसे कनेक्टेड है क्योंकि सब हम बाबा के बच्चे हैं। मैं सबका अपना अपना रोल है दीदी, सबका अपना अपना रोल है। और दूसरा, मैं परफेक्ट नहीं हूं, व्हाई एम आई एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। हमें ये कलयुग है, जो हम चाहते हैं ना वो सतयुग में होगा। तो इसलिए अपने आप को मुझे सतयुगी आत्मा बनाना है। मैं भी जर्नी पर हूं, सभी जर्नी पर हैं। ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये बहुत कॉमन सी बात है कि छोटी छोटी बातों के कारण कोई कोई बाबा को ही छोड़ देते। और जब हम कोई चीज देखते हैं वो कभी भी पूरा ट्रूथ नहीं होता। एक सेइंग है ना, बिलीव नथिंग दैट यू हियर। क्या है, बिलीव नथिंग दैट यू हियर एंड हाफ ऑफ व्हाट यू सी एंड नथिंग दैट यू हियर। मतलब पूरा ट्रूथ थोड़ी है जो हमें दिखाई भी दे रहा है, उसके पहले क्या था, बाद में क्या होने वाला है, अभी क्या है, कुछ नहीं पता। तभी बाबा हमारे को क्या बोलता है, त्रिकालदर्शी हो। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम तीनों को इकट्ठा देखकर चलेंगे। ये इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी बातें सुनने में आती रहती है, इसलिए शेयर कर रही। हाँ जी, और बताओ, और बाबा आज क्या कह रहे हैं? आप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। तुम पावन थे जब शांति धाम में थे, ये बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो। और दूसरा कोई सुना नहीं सकता बाप के अलावा। बाप के अलावा हमारे को ये बातें और कोई सुना नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। फिर जो बाबा ने ड्रामा के लिए क्या बोला, ड्रामा आज तो पूरा लेसन एक्टर ड्रामा, जो ड्रामा का खेल है वो जू मिसल फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है ये ड्रामा कल्याणकारी है। तो ये तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए कि ड्रामा जो है वो कल्याणकारी है, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। तो जो ड्रामा को अच्छे से समझते हैं वो ऐसे बोल नहीं सकते ये नहीं होना चाहिए, ऐसे होता तो बेटर होता। हमारे को अपनी पास्ट को देखकर ये नहीं सोचना आई शुड हैव डन दैट, क्योंकि जब ये आई शुड हैव आ जाता है तो गिल्ट आ जाती है। तो क्या उसको रिप्लेस किस चीज से करना है, नाउ आई नो व्हाट टू डू। अब मेरे सामने जो परिस्थिति है उसको मैं एक्यूरेटली करूं। What is past is history. What is present is what I have in my hand. तो उस अपॉर्चुनिटी को मुझे नहीं गंवाना। पास्ट में ये बड़ा आ जाता है, स्पेशली आई थिंक अबाउट आवर चिल्ड्रन, दैट इफ आई न्यू आई कुड हैव ब्रॉट देम अप बेटर। ये थोड़ा गिल्ट हमेशा आता है कि आई विश आई नोन। तो पर बाबा क्या कहते हैं, पर ये तो होना ही था, हमें बेसमझ बनना ही था, तो हमारे को समझ ही नहीं थी, तो सभी को समझनी थी, अभी भी पूरी समझनी है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, और जितना हम ड्रामा को समझ लेते हैं उतना हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ड्रामा का ज्ञान क्यों दे रहे हैं बाबा? फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ वट एवर इज गोइंग ऑन। अभी सबने सुना ही होगा जो अभी ट्रेजेडी हुई है एयरप्लेन की, और उसमें देखा 1 person walked out of the plane. One is survived, yeah, out of 240. ये ड्रामा में उसका रोल ये है, दूसरों का रोल वो था, पर उसने इतनी बड़ी ट्रेजेडी देखी, उसका भी तो इम्पैक्ट उस आत्मा पर होगा ना। सिर्फ शरीर का बचना कोई बात नहीं है, जो बचा
वो कितना खुश है। हमारे को तो हम व्हाट आर वी सीकिंग ऑल द टाइम? हैप्पीनेस। happiness. But कितना it will also haunt him all his life. सॉरी, I'm saying it will, this incident will haunt him all his life. ऑल इज लाइफ, है ना। अब जो चले गए वो तो चले गए, पर जो somebody I knew, संबंधी बचे हैं, His own brother was on another seat. He couldn't even save him. हाँ एग्जैक्टली, वो हाँ वो somebody I know was on the flight आई नो in Ahmedabad. So the जो parents लोग not being able to even find their daughter's, remains. So they're going to give their DNA, and with that they might be able to locate. But so sad. वो बिकॉज वो पेनफुल बात है ना। तो सो द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग इज इन द एंड वो सब आत्माएं जिन्होंने शरीर छोड़ा, वो फियर उनको जो फील हुआ होगा, तो उन आत्माओं के लिए और उनके संबंधियों के लिए हम योग करेंगे, ठीक है। और जैसे आपको बताया हुआ है, ये हमको रोज करना है। अमृत वेले के बाद हम बैठ जाएं, मतलब जब फिनिश हो जाए लास्ट 2 मिनट्स, उन आत्माओं को सकाश देना। उनको इस सकाश की बहुत जरूरत है ना, क्योंकि जिसने खोया अपने बच्चे को, अपने नियर डियर वन को, उसकी हालत क्या होगी, है ना। तो दीदी पर जो वहां से चल रहे थे, जो वो मेडिकल हॉस्टल था जहाँ पे डॉक्टर्स का हॉस्टल, जहाँ पे लोग लंच कर रहे थे, और वहां से कुछ लोग थे जो अपने बच्चों को स्कूल लेने जा रहे थे उस रोड से, कहीं और भी, वो भी देखो उनका तो वो प्लेन भी में भी नहीं थे, वो फिर भी उनकी लिखा हुआ था कि उन्होंने जाना है। एग्जैक्टली, तो जस्ट शोज वो जो होना है, तो बस उसको वैसे होना है जो ड्रामा में लिखा है, ठीक है। तो हम ये करेंगे, तो इसलिए क्या है, ड्रामा को अब ऐसे सीन को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा हार्ड लगता है ना, पर हम हमेशा हर चीज जब हम बाबा को साथ रखते हैं, तो हमारे में धीरे धीरे चीजों की एक्सेप्टेंस आ जाती है। वी आर सिटिंग इन अ पोजिशन वे हमारा कोई नियर डियर वन नहीं है, हम ऐसे बोल पा रहे हैं, मैं ये मानती हूँ, पर स्टेज तो उस तक पहुंचना पड़ेगा ना, क्योंकि कलयुग की दुनिया में ये दिन रात ये चीजें हो ही रही हैं, कभी भी कुछ भी हो रहा है। तो इसीलिए तो क्या बोलते हैं हम, सत्यों को अमर लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां ये सब चीजें नहीं होंगी, अकाले मृत्यु नहीं होगी, इसलिए अनटाइमली डेथ नहीं है, बिल्कुल। अकाल मृत्यु मतलब मृत्यु। तो वहां पे क्या है, सब लोग जो शरीर छोड़ते हैं, हैप्पीनेस में छोड़ते हैं कि अब मैं जाके बच्चा बनूंगा, लंबी लाइफ है, राइट टाइम पर छोड़ते हैं, कोई रोता नहीं है ना। तो यहाँ पे क्यों है, क्योंकि अनटाइमली है, पता ही नहीं। इतने सारे आत्मा दीदी, ये सारे अभी परमात्मा भी तो तैयार नहीं थे सबको एक्सेप्ट करने के लिए। सबको एक्सेप्ट करना। फिर अभी एक और मेरे को सुबह सुबह चीना जी ने मैसेज भेजा, उनके भी फैमिली में किसी की डेथ हुई है, जस्ट 51 year old, playing polo, fell off with a heart attack, in 1 second gone। तो किसी के साथ भी कुछ भी है ना। तो हमारे को इन सब आत्माओं के लिए, हमें नाम नहीं पता, हम जनरल करेंगे, क्योंकि सब तक ही पहुंचना चाहिए। दुख तो सभी को होता है, और वो दुख का जो वातावरण है ना, वो सब तक पहुंचता है। अब हमारे को कोई न्यूज मिलती है, हमारे को दुख होता है ना, क्योंकि वो जो दुख उनके घर वालों को मिल रहा है, वो भी फैल रहा है, वो भी हमें टच करता है। तो हमारे को वातावरण को क्लीन करने के लिए ये हमारी सेवा है, ये हमको करना ही है। ओम शांति दीदी, हम इसको अनटाइमली डेथ कहेंगे या ये भी ड्रामा में नूत था? मतलब नूंद है, होना यही है। पर अगर हम देखें जो रीति है, जो एक्यूरेट रीति जीने की है, वो तो नहीं है ना। चाहे वो ड्रामा में नूंद है, क्योंकि हमने डिसऑर्गेनाइज होना था, तो ये डिसऑर्गेनाइज स्टेट में सारी चीजें उलट सीध हो रही है ना। जैसे कोई आपकी मशीन है, जब वो गर्म हो जाती है, कोई भी मशीन है, आपका जूसर है, आपका फोन है, आपकी मिक्सी है, बहुत हीट अप हो जाती है, तो वो मिसबिहेव करती है ना।
जल जाएगी या कुछ हो जाएगा, या उसमें जो चीजें सही नहीं चलेंगी, मिक्सी इधर उधर हिलना शुरू कर देती है, आपने वर्कटॉप पे रखी है वो नीचे गिर जाती है, वही हालत है ना ह्यूमन जी माइंड में ऐसा हुआ है। जी दीदी दीदी उसमें एक वीडियो डला है जो इंसान उतरा है अहमदाबाद में, he noticed that things were not working in the plane properly. That was his observation. That's what he narrated in the this thing. वो तो they will investigate, हमें पता They will investigate because कोई कह रहा है सैबोटाज भी हो सकता है, वो तो बहुत सारी चीजें अभी चलेंगी, है ना, अब इसके ऊपर डिस्कशन होएगी सारे चैनल। Yes, हाँ, but we will not discuss now. हाँ, we will not discuss, we will just read the line in brief. Yes. लाइन में कि क्या हुआ। हाँ जी धीरेन भाई बोलिए। अच्छा, जी तो चलिए वो तो हमें पता ही चलेगा। अब मुरली से जो जो बातें मेरे को इम्पोर्टेंट लगती है ना, उनको लेकर ही मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाह रही थी। उनको जो बाबा ने बोला ये सब है समझ की बातें, बाप इतने समय से समझाते रहते हैं, नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। आपने नोटिस किया होगा बाबा बार बार सेकंड को इंपॉर्टेंस देते हैं। सेकंड की क्या इंपॉर्टेंस है? The power of now. Power of now, okay. You have to choose now. Your action has to be now. Decision has to be now. Because वही जैसे जो गया वो गया, जो आने वाला है वो सेकंड गया, वो भी क्या बन जाता है? हिस्ट्री। इसमें कोई कुछ ऐड करेगा? To be ever ready. Ever ready for anything could be happen. Ever ready. Ever ready, बिल्कुल। और समझ आना होता है तो एक सेकंड में ही आ जाता है। हर घड़ी अंतिम घड़ी है। जी वो पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़े। क्या नीरू बहन ने क्या बोला? समझ आना होता है, पहचानना होता है तो एक सेकंड में हो जाता है। हाँ, मतलब जब जो आत्माएं बाबा की हैं उनको सेकंड में फील हो जाता है दिस इज व्हाट आई नीड टू डू। आप सब जो बैठे हो आपको सेकंड में ही फील हुआ होगा ना, कहीं से चित्त को चैन मिला, सोलेस मिला और बाबा के बिना, है ना। तो ये हर चीज क्या है? सेकंड की बात। तो क्या है इंपॉर्टेंस सेकंड की? सेकंड चला गया कोई नहीं, सेकंड ही तो गया है। ये वाला क्या है? लेजी वर्ड, लेजीनेस का वर्ड है। मुझे एक एक सेकंड को बाबा कहते हैं सफल करना। सफल करने का मतलब क्या है? यूज इट राइटली, एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट, जैसे बोला। हर सेकंड प्रेशियस है, बहुत प्रेशियस मूल्य है। फिर बाबा ने बोला जो कुछ भी बाबा बोलते हैं दूसरा कोई सुना ना सके, इस बात की इंपॉर्टेंस। दूसरा कोई जो सुनाता है उसमें एक बात बताओ, अच्छा क्या क्या होगा? दूसरा जो सुनाता है और बाबा जो सुनाता है उसमें मिक्स चैरिटी होती है, क्योंकि उसमें उसका अपना ओपिनियन ऐड हो जाता है और विच इज नॉट सला। जस्ट एज यू सेड चाइनीज विस्पर, एक से दूसरे से तीसरे जाती है तो कुछ ना कुछ बीच में वो भी एक बात है, बिल्कुल कुछ भूल जाता है, कुछ ऐड हो जाता है। जो बाबा सुनाते हैं वो महावाक्य है, दूसरे बाबा को महावाक्य सुनाते हैं। महावाक्य से आप क्या समझते हो? राइट बोल रहे हो। महावाक्य कि वो बाबा की टीचिंग्स है, वो किसी और की टीचिंग्स नहीं है, तो वो हमेशा रेलेवेंट रहेगा। यस, महावाक्य परमात्मा है, वो बोल रहा है यथार्थ है, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, वो सत्य है। तो ये दूसरा होगा वो सत्य करते हैं कि महावाक्य ये जो हमारी मुरलियां हैं, अगर ये ही ग्रंथ बनकर आ जाए तो फिर कभी कलयुग आए ही ना।
ये तो गायब हो पहले जाएंगी। महावाक्य को लेते हैं, we'll talk about this। महावाक्य का मतलब जिसके ऊपर, जैसे आप बोल रहे हो, जिसके अंदर कोई लेफ्ट राइट नहीं है, जो है जैसे है वैसे बताया, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। एंड बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो 100% है, एक्यूरेट है ना। जैसे हम जो कहते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, हम क्यों बोलते हैं राइजेस? क्योंकि एवरी डे इट विल राइज इन द ईस्ट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ, हम उन चीजों को ऐसे बोलते हैं, है ना। तो व्हाट बाबा सेज इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, ऑलवेज, जैसे आपने बोला, विल बी ट्रू, इसलिए महावाक्य है एंड विल नेवर चेंज। और महावाक्य क्यों है? इसके ऊपर, जैसे रेणु बहन ने बताया, ऊपर कुछ है ही नहीं, दिस इज इट, ना। तो फिर बाबा ने बोला ये नाटकशाला है। नाटकशाला को तो हमने थोड़ा एक्टर के साथ ले ही लिया है। तो मनन चिंतन आप सेकंड के ऊपर भी कर सकते हैं। सेकंड का, बाबा सेकंड को क्यों महत्व देते हैं? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? और बाबा ने बोला मुख्य पाठधारी कौन है? मैं। बाबा का रोल तो बहुत कम समय का है, तो वो मुख्य पाठधारी कैसे हो गया? क्योंकि उनके बिना ड्रामा पूरा ही नहीं होगा। और बाबा आते हैं तभी शुरू होता है, तभी चेंज शुरू होता है एक्चुअली। He is the director of the drama. कि सारा वही डायरेक्ट कर रहे हैं ना, कि क्या करना है, ज्ञान भी वही दे रहे हैं, बता भी वही रहे हैं। मुख्य पाठधारी क्या करता है? जो कोई भी नाटक में जो हीरो होता है वो क्या करता है? जो वो करता है वो कोई और कर नहीं सकता। बाबा मुख्य पाठधारी इसलिए बिकॉज जो And everybody follows. Everybody wants to follow. बिकॉज उससे उनको सुख मिलेगा, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन बाबा ही करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। कलयुग से सतयुग भी बाबा ने ही बोला चांद सितारों को और सूरज को तुम देवता बोल देते हो, है ना। कहते हैं ध्रुव तारा, सूरज की पूजा, ये सारी बातों, ये बाबा कहते हैं ये सारी बातों में नहीं पढ़ना। क्यों? ये क्यों हम इनको पूछते हैं? क्योंकि ये हमारे को लाइट देते हैं और हमारे को सुख देते हैं। पर क्रिएशन किसकी है? क्रिएट करने वाले की हम पूजा करते हैं। ये अपने में सीमित है। जो भी ये नेचुरल चीजें हैं ये सुख देती हैं, पर कभी दुख भी दे देती हैं। तो बाबा तो सुख करता, दुख हरता है। वो बाबा कभी दुख देने के निमित्त नहीं बनता है। अच्छा, फिर बाबा ने क्या बोला? हार जीत का खेल माया पर आधारित है। कैसे? कैसे? माया से हारे हार है, माया से जीते जीत। माया से हारे हार है, माया से जीतते हैं। तो कहाँ जाते हैं? सतयुग में। सतयुग त्रेता में जीत ही जीत है। और जैसे ही द्वापर में आ जाते हैं तो माया से हारना शुरू कर देते हैं, हारते चले जाते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है ना। लड़ाई कब होती है? जब संगम आता है। उससे पहले हमें पता ही नहीं है, हम बुरे को भी अच्छा ही समझ रहे हैं, है ना। तो माया को जीतने की अब हम कच्ची अवस्था क्या है? जब माया को हम जीतने की कोशिश करते हैं और बार बार हारते हैं, निश्चय नहीं होता है, तो उसको बाबा ने बोला लेकिन माया का नशा होता है क्या? दुनिया में माया का ही नशा है, उसी की अट्रैक्शन है। ये मिले तो मैं सुखी, ये मेरा करियर बने तो मैं सुखी, मेरे को ये वाला अवार्ड मिले तो मैं सुखी। ये वाला तो जो है, जब ये हट जाता है मैं सुखी क्योंकि मैं बाबा के पास हूं, बस देन हम कहेंगे कच्ची अवस्था फिनिश हो गई। फिर एक बाबा ने बोला पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती है? इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? पांडव कौन? हम जी। बट्टे बाबा की बातों को करने वाले। तो पांडव कौन?
जो ब्राह्मण बनते हैं, जो अपने आप को बदली करते हैं। कौरव कौन? माया। माया में कौरव वो हैं जो माया के वश हैं, है ना। तो जो माया के वश हैं वो अलग हैं। वो कहाँ होते हैं? द्वापर ऑनवर्ड्स क्रिएट होते हैं और कलयुग के अंत में सारी भेड़ उनके बचती है। और पांडव कौन? जो सतयुग में जाने वाले हैं। तो पांडवों की कौरवों से लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि जब पांडव हैं तो कौरव एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना। कहानियां तो जरूर है कि कंस था, कब था? जब कृष्ण था। जब कृष्ण है तो कंस की एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल। जब राम है तो रावण की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं। रावण सा ये सारा कुछ कब होता है? द्वापर ऑनवर्ड्स। और कृष्ण के पौन होने के बाद कंस, तभी तो कंस खत्म हो जाता है। कृष्ण पैदा ही तब होता है कंस का जब खात्मा हो जाता है। ये तो इसलिए बाबा कहते हैं पांडव और कौरव की युद्ध हो ही नहीं सकती। जो हमने महाभारत को पूरा एक बार करा था ना रिवाइज, उसके सारे सीन्स हमें पता है। तो महाभारत लड़ाई कब होती है? अब। और ये क्या है? द फाइट इज विद इन। तो बाबा ने कहा कि तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायलेंस, डबल अहिंसक। नॉन वायलेंट और डबल अहिंसक। नॉन वायलेंट, जो वायलेंस हम किसको कहते हैं? डबल अहिंसक बाबा बोलते हैं। एक है हाथ की फिजिकल बॉडी से, और हम डबल अहिंसक कैसे हैं? यहां से। यहां से भी कोई हिंसा नहीं करते, सोच में। मनसा वाचा से भी किसी को दुख नहीं। मनसा से, वाचा तो हम दुनिया में समझते हैं, मनसा से। एक बार स्लोगन पढ़ेंगे जी? स्लोगन है सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। तो सब, मैं 3-4 बार से ये बात हम कर ही रहे थे कि हम देखें कौन सी मर्यादा मैं अभी तक नहीं फॉलो कर पाई, उस मर्यादा को जरूर करना ही। अब वो तो हमारी चेकिंग है। और मर्यादा पुरुषोत्तम कौन से देवता को बोलते हैं? राम को। तो अगर हम मर्यादाओं को फॉलो करेंगे, हम त्रेता के तो अधिकारी बने, 16 कला संपूर्ण बनेंगे, तब कृष्ण के साथ रास करेंगे। इसलिए हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बताओ और कोई पॉइंट लेना है जो मुझे लगे कि पूछने चाहिए? मैंने आपसे पूछ लिया है। एक बारी अव्यक्त इशारे देख लेते हैं। अंतर्मुखता की गुफा, ये तो बाबा हमेशा बोलते हैं अंतर्मुखी बनो, है ना। बाबा जो उनने जो बोला, जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो ये अनुभव होना चाहिए कि ये आत्माएं बहुत समय से अंतर्मुखी की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए ना। हम जब सेवा करते हैं बाहर के रूप में है ना, पर हमारा रूप कौन सा दिखाई दे कि ये बहुत देर तक हम अंदर बैठे। जब अंदर बैठे रहेंगे फिर बाहर की सेवा करेंगे तो इम्पैक्ट होगा। जो बाबा ने बोला अवरदान में भी अपना वो शक्तिशाली स्वरूप इमर्ज करो, तब नजर से निहाल करेंगे अपना जमा का खाता ना। तो उनको दिखाई दे कि इनके अंदर वैराग आया हुआ है, ये इन बातों से अट्रैक्ट नहीं होते। तो वही लोग जो आपको कहते थे आप की क्या करते हो, आपने ऐसे कपड़े पहन लिए, आप सिंपल बन गए, आप फलाना नहीं करते, अब ढिमका नहीं करते, आप वहां नहीं जाते, अब फैशन शो में नहीं जा रहे, ये सारी बातें जो बोलने वाले हैं वही जो उनको रिजेक्ट कर रहे थे, वो एडमिरेशन उनके अंदर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हम जब अंदर से सुखी हैं, उनको वो सुख को तो सभी ढूंढ रहे हैं, कौन नहीं ढूंढ रहा।
आज की डेट में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो सुख शांति को ढूंढ ना रहा हो, बस थोड़ी सी शांति, सभी कहते हैं ना। ठीक है, तो चलिए, तो आज का जो वरदान है, वरदान हमारे को याद रहना चाहिए। बाबा ने बोला महादानी भव, तो महादानी पर भी आप कर सकते हो चिंतन। जो आपको पर जो एक्टर की बात बताई उसको करो, ताकि समझ आए मैं हु एम आई, व्हाट एम आई डूइंग, है ना। तो चलिए एक और, अब हाँ, मम्मा वाला नीरू बहन आप करेंगे? उस दिन का तो शायद आई थिंक हो गया था, मैंने भेजा नहीं, सो आई विल सेंड इट टुडे एंड आई विल एक्सप्लेन इट टुमारो। अच्छा, तो हम आपने भेजा भी नहीं है, तो जब शिवानी बहन के साथ क्लास की तो नहीं हुआ था? नहीं हुआ था पर उसके बाद भेजा नहीं। अच्छा, उसके बाद आपने कल नहीं भेजा जी। अच्छा, तो कल कौन करेगा? रेणु बहन आप कर लो। रेणु बहन, शिवानी बहन की जब क्लास हुई थी उस दिन नहीं हुआ था, माँ जगदम्बा के बारे में मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, किसी ने भी नहीं बोला। नो नहीं, आई थिंक सविता आपको बोलना था उस दिन ना, फिर वो बोला, बात ही नहीं करी हमने उस दिन, दैट्स व्हाट आई थॉट। ओके, कल मैं सम कंफ्यूजन। कल मैं करती हूँ, देखते हैं। आप करोगे? ओके, ठीक है रेणु बहन, आज नीला बहन थोड़ी सी ठीक हो गई है, करने के लायक हो गई, तो ये कर ले। चलो ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट टर्न रेणु आप करेंगे प्लीज। हाँ ठीक है, चलिए योग करें। ओम शांति दीदी, आई वाज जस्ट सीइंग ऑनलाइन अव्यक्त वाणी जो बाबा की, लेकिन उसमें बीके शिवानी की भी अव्यक्त वाणी है, ऐसा क्यों? बीके शिवानी की अव्यक्त वाणी नहीं हो सकती, वो मंजू बहन वो रीड कर रहे होंगे। हाँ, वो अव्यक्त वाणी वो रीड करती हैं शिवानी दीदी। और संडे को करते हैं ना वो, इस जैसे आशा दीदी रीड करती हैं और एक्सप्लेन करती हैं, वैसे अव्यक्त वाणी शिवानी दीदी भी करती हैं। तो बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं ना, तो वो वही सुनते, इसलिए तो उसको उन्होंने अव्यक्त वाणी लिखा। अदरवाइज अव्यक्त वाणी तो बाबा की दादी में ही होती है ना जी। लिखने वाले ने उसको ठीक से नहीं लिखा है, यही ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो लेट्स मूव टू योग। दीदी एक क्वेश्चन और कि आज बाबा ने बोला ना कि जो भगत हैं, जो शास्त्रों में पढ़ते हैं, और कई लोग तो उसमें भी नंबरवार हैं, कई तो बहुत ज्यादा भगत हैं, शास्त्र फॉलो करते हैं, तो वो भी फिर सतयुग में जाएंगे ही ना, मतलब उनका भी नहीं। ओके, जब तक वो बाबा को यथार्थ रीति पहचान कर याद नहीं करेंगे तब तक वो सतयुग या त्रेता में नहीं जा सकते। हाँ, अगर वो बाबा को पहचान लेंगे तो जरूर जाएंगे। बाबा तो कहते हैं कोई इतना सा भी सुन लेता है मैं उसको स्वर्ग में भेज देता हूँ, पर फिर नंबर वार है, कब आएंगे ये वाला क्वेश्चन है, कितना मैंने अपने आप को चेंज किया। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। अंतर की गुफा में बस अंतर को देखें, मैं कौन सी आत्मा हूं। परम धाम की निवासी, परम धाम से नीचे उतरकर अपने रोल को प्ले करने वाली, ये शरीर मेरा वस्त्र, इस शरीर को पहन इसका रथी बनकर संगम युग पर अपने रोल को अदा करती हूं। श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में
जो ज्ञान मिला उस ज्ञान को धारण कर एक एक्टर के रूप में अपने रोल को परफेक्ट प्ले करने वाली हूं। हीरो एक्टर हूं, अपनी स्टोरी की हीरो एक्टर, और पूरे विश्व की स्टेज पर भी हर आत्मा को सुख देने के निमित्त हूं। परम पिता परमात्मा का दूत हूं, मैसेंजर हूं। देखिए अपने आप को ऐसा, मेरा कितना सुंदर रोल है इस जीवन में। भगवान मिला, भगवान साथी बना, भगवान ने सारे संबंध निभाए मेरे से, मुझे डायरेक्ट करता है, उसे करावनहार बना लूं तो मुझसे हर कर्म श्रेष्ठ कराता है। अपने भाग्य को देखें, अपने श्रेष्ठ रोल को देखें, और परम धाम निवासी बन जाएं। अपनी श्रेष्ठता को मेंटेन करने के लिए, शक्तियों को जमा करने के लिए तो चले ऊपर परम धाम। खुद को कहेंगे मैं परम धाम निवासी। ऊपर सुनहरे लाल प्रकाश में बाबा के पास सभी
परम धाम में बाबा के साथ, बाबा के समीप उसकी सर्व शक्तियां, सर्व गुण सब खुद में संभाले। शक्तिशाली बन जाए, इस पूरे यूनिवर्स के हाईएस्ट पॉइंट पे है। यहां से नीचे धरती को देखें, कैसी नजर आ रही है, कैसी फील हो रही है। जितना ऊंच बैठते हैं उतना क्लियरली नीचे नजर आता है। यहाँ के दुनिया के दुखों को देख रहे हैं, सृष्टि की स्थिति को देख रहे हैं, स्वयं में रहम भाव इमर्ज करें। और नीचे आत्माओं को देखते हुए बाबा और मैं मिलकर इस कलयुगी ग्लोब पर सुख की, शांति की, प्रेम की किरणें बरसा रहे हैं। जिन आत्माओं ने अभी अभी शरीर छोड़ा, उनके लिए, उनके संबंधियों के लिए, पूरे वातावरण के लिए लाइट हाउस बनकर साकाश देंगे। कि सब आत्माएं सुखी हो जाए।
एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। आ जाए यहां से नीचे, वापस अपने तन में। निरंतर बाबा मेरे साथ, बाबा सिर पे छत्र छाया है। और आज हम सभी लाइट हाउस बनकर, चैतन्य लाइट हाउस, चलता फिरता लाइट हाउस बनकर रहेंगे। बाबा साथ है, जहां जाएंगे ऐसे गुण और शक्तियां फैलाते जाएंगे। जिसको जो चाहिए बाबा के साथ से वो प्राप्त हो। अपने को एक्टर समझेंगे और लाइट हाउस बने रहेंगे हर ट्रैफिक कंट्रोल पर। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।
you.